हम अपने जीवन में डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन को देखते हैं, जैसे दूध से दही बनना या घरों में भोजन का तैयार होना, या कह सकते हैं कि जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उनका पाचन होना। ऐसे ही जब हम सांस लेते हैं उस फिर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को छोड़ते हैं, या आप कह सकते हैं कि लोहे के कील में जंग का लगना, ये परिवर्तन सारा क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को हमें डिफाइन कैसे करेंगे, तो कह सकते हैं हम रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन एक अलग गुणधर्म वाला है और ऑक्सीजन एक अलग गुणधर्म वाला है, और ये दोनों मिलकर वाटर का निर्माण करती हैं, जिसका गुणधर्म इन दोनों पदार्थों के गुणधर्म से बिल्कुल अलग है। जैसे आप देखते हो हाइड्रोजन क्या करता है, जलने में सहायक होता है। ऐसे ऑक्सीजन क्या है, किसी पदार्थ को जलाने का काम करता है, और वाटर को आप देखते हो ये क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनका गुणधर्म और इसका गुणधर्म अलग है, और जब ऑक्सीजन ये और हाइड्रोजन रिएक्शन किया तो आपने देखा एक नए ही गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण किया, है ना। अब क्या देखते हैं इसमें, जब यह अभिक्रिया हुआ तो कुछ न कुछ उत्पाद बनाता है। यानी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमें इधर वाले प्रोडक्ट को, यानी कि जो रिएक्शन करते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और जब ये रिएक्शन होकर जो नया गुणधर्म वाला प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। यानी कि कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है, और ये अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में कोई नया उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसको हमें व्यक्त करने के लिए केमिस्ट्री में जब सिंबल या प्रतीकों का यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अगर जो हम इन प्रतीकों और सिंबलों का यूज ना करें और इसको एक स्क्रिप्ट राइटिंग में लिखते जाएं तो हमारा क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा और समझने वाले को भी अच्छी तरह से समझ ना आ पाएगा। उसका टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतीकों और सिंबलों का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये रासायनिक समीकरण लिखने का एक तरीका होता है। रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। उन बातों को देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनका भौतिक कंडीशन को लिखते हैं। भौतिक कंडीशन में क्या क्या देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि ये किस स्टेज में है। तो स्टेज को डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि सॉलिड होता है, तो सॉलिड के लिए एस यूज करते हैं। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड को लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और तीसरा स्टेज आपको पता है गैस होता है, तो गैस के लिए आप जी लिखते हो। और एक और स्टेज होता है जो आपका क्या होता है, वाटर में विलय होता है, उसे लिखते हैं एक्वस, एक क्यू लिख देते हैं, है ना। इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हाइड्रोजन है, ये गैस है, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा यहाँ आपका जी। ऐसे ही आपका ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो यहाँ हमें जी लिखना पड़ेगा। और ये वाटर क्या है, आपका लिक्विड है, तो यहाँ हम लिखेंगे एल। इस प्रकार ये क्या है, समीकरण को हम व्यक्त करते हैं।